हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनमोल। तो भाई आपने थंबनेल के ऊपर रीड करा होगा कि मैंने ऐसा लिखा है कि जो क्यू कार्ड्स की लिस्ट है उसको प्रिपेयर करने का फ़ायदा नहीं है, एंड अगर नया क्यू कार्ड आता है उसको कैसे एक्सप्लेन करना है। तो हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। आपको ऐसी एग्जांपल सुनने को मिलेगी कि उसके बाद भाई आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कोई भी टॉपिक आ जाए आप उसको एक्सप्लेन बड़ी आसानी से कर पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने किसी न किसी से सुना होगा कि भाई 50% ऑफ समथिंग इज़ बेटर देन 100% ऑफ नथिंग, या फिर समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो इसी को हम अप्लाई करेंगे इसी वीडियो में, एंड आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। अभी तक आपने कितने क्यू कार्ड्स प्रिपेयर कर लिए हैं? सपोज करो कि भाई कुछ महीने पहले आपने आइल्स की प्रेपरेशन स्टार्ट करी, एंड अभी आपको लग रहा है कि नए क्यू कार्ड्स आ रहे हैं, आपको स्ट्रेस हो गया। अगर आपने 60 क्यू कार्ड्स भी प्रिपेयर करे हैं ना, तो इसका मतलब 60 डिफरेंट आइडियाज़ तो आपके पास हैं ही, एंड उस क्यू कार्ड में अलग अलग जो आइडियाज़ बन रहे हैं वो भी आपके पास है। तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है। इस चीज़ को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई आपने ऑलरेडी 60 पुराने क्यू कार्ड्स प्रिपेयर कर रखे हैं। उसमें किसी पर्सन के बारे में बता रखा है, कोई डिफ़िकल्ट टाइम के बारे में, एडवाइस के बारे में, जर्नी के बारे में। तो ये कॉमन से टॉपिक आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर ली हैं। ऊपर से आपने इंट्रो क्वेश्चंस भी रीड करे हुए हैं, फॉलोअप्स में भी आपने प्रैक्टिस करी हुई है, बाकी राइटिंग टास्क 2 हो गया। तो बहुत आपके पास आइडियाज़ हैं, बट आप इस आइडियाज़ को वेस्ट कैसे कर रहे हो? जब आपको लगता है कि नए क्यू कार्ड्स आ रहे हैं, आपका माइंडसेट ऐसे काम करता है कि भाई मुझे तो पता ही नहीं है कि इन क्यू कार्ड्स में मैं क्या एक्सप्लेन करूं। जब भी आपके पास लिस्ट आती है ना क्यू कार्ड्स की, कभी भी उसका सैम्पल आंसर आपने नहीं देखना। आपका पहला स्टेप होना चाहिए कि सिर्फ आपके पास क्वेश्चंस की लिस्ट आ गई, उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। कैसे? जो आपने पहले इतने प्रिपेयर करे हुए हैं उन्हीं में से आइडिया निकाल के उन क्यू कार्ड्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। जब आप ऐसा करना स्टार्ट करोगे, आपके दिमाग की थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी। आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। आप सोचोगे कि भाई एक क्यू कार्ड जर्नी वाला था, वो मैं यहाँ पे बात कर सकता हूँ एक्सपीरियंस में। जो पोलाइट पर्सन था उसी को मैं ऐड कर सकता हूँ ऐसे क्यू कार्ड में जहाँ पे हम गेस्ट की बात कर रहे हैं। तो जब आप इस तरीके से सोचना स्टार्ट कर दोगे ना, आपके आइडियाज़ जनरेट होने शुरू हो जाएंगे। आप में कॉन्फिडेंस तभी आएगा। आप जो इतना प्रिपेयर कर रहे हो उसको आप बिल्कुल इग्नोर कर देते हो ये सुनकर कि भाई हमारे पास तो नए क्यू कार्ड्स की लिस्ट आ गई। वो टोटली गलत स्टेप है प्रिपेयर करने का। आपको ऐसा लगने लगता है कि अगर मेरे पास लिस्ट नहीं आई, लिस्ट के मैंने सैम्पल आंसर नहीं देखे, तो मैं प्रिपेयर नहीं कर सकता या एग्जाम बुक नहीं कर सकता। आप उसको भी इंपॉर्टेंस दो ना। जो आपने इतना टाइम स्पेंड करा है इतने क्यू कार्ड्स को प्रिपेयर करने का, वो आइडियाज़ कहाँ पे काम आएंगे? कुछ स्टूडेंट्स तो पूरे याद ही कर लेते हैं, क्यू कार्ड्स मेमोराइज कर लेते हैं, तो वो एनर्जी कहाँ पे काम आएगी भाई? इन्हीं क्यू कार्ड्स में काम आएगी ना। बस क्वेश्चंस की जो स्टेटमेंट्स है वही तो चेंज होती है, उनमें मेथड तो सेम ही फॉलो करेंगे। तो जितनी भी क्यू कार्ड की लिस्ट आ रही है, आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, पहले आप खुद अपनी तरफ से सॉल्व करो। अगर नहीं हो रहे तो एक दो सेंटेंसेस रीड करो, धीरे धीरे उस आइडिया तक पहुंचो, देन फिर अपनी आइडियाज़ ऐड करने की कोशिश करो। ऐसे ही आपकी स्पीकिंग में प्रैक्टिस होगी, तभी आप में कॉन्फिडेंस आएगा। इसको अगर आप एक बार इंप्लीमेंट कर लोगे ना, एग्जाम में देखना भाई सबसे ज़्यादा आपको स्पीकिंग में ही स्कोर मिलेगा, क्योंकि आप खुद अपने एफर्ट्स कर रहे हो। आप किसी बुक के ऊपर डिपेंड नहीं हो। आपके पास 60 डिफरेंट क्यू कार्ड्स के आइडियाज़ हैं, उनमें जो अलग अलग आपने एक्सप्लेन करा है वो अलग है। तो जब आप उन सभी को कंबाइन कर दोगे, पता नहीं कितने क्यू कार्ड्स जनरेट हो जाएंगे। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। हाँ, कई बार कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं आपको रीड करने पड़ते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही आपको, अगर आप अभी आपने 50 क्यू कार्ड्स प्रिपेयर करे हैं फिर उसके बाद नेक्स्ट 60 क्यू कार्ड्स आपको और याद करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया, वही अप्लाई करना है। बाकी कहानियाँ ही बनानी होती हैं आज के टाइम में तो क्यू कार्ड्स में, और क्या करना होता है? अरे एक हमने ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ़ करनी होती है, एंड कई बार तो एग्जामिनर भाई 2 मिनट का क्यू कार्ड भी नहीं सुनते आपसे। आपकी स्किल्स फॉलोअप्स में देखी जाती हैं, तो फिर उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर भी करना पड़ता है। बाकी मैं नए क्यू कार्ड के सैम्पल आंसर जरूर अपलोड कर रहा हूँ, उनमें आप अपने आइडियाज ऐड करो, उसके बाद आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। आई होप आपने मेरे पॉइंट को समझने की कोशिश करी होगी, एंड बाकी वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर चेक करना। अगर आपको लगता है कि रीडिंग में स्कोर नहीं आ रहा, राइटिंग में नहीं आ रहा, तो वो वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।